हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो छात्र उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए डेट आ गया है। काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि इस बार क्यों अभी तक फॉर्म नहीं आया है, लेकिन फॉर्म आ गया है और 18 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो आप सामने देख सकते हैं, इस पे 4 डेज़ 21 आवर्स दिखा रहा है कि इतने समय बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसका नोटिस देखना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन सेक्शन में जा करके डीएलएड 2024 गो और ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित नोटिस दिया गया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन से पहले पहले उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। तो मैं इसमें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जो ये नोटिस सबसे पहले आया था कि इसमें जो बताया गया है कि 18/9/2024 से फॉर्म स्टार्ट होगा और 9/10/2024 इसकी लास्ट डेट होगी, और उसी दिन तक और 10/10/2024 तक आप उसका शुल्क जमा कर पाएंगे। और इसका शुल्क क्या है कि इस बार जो है रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य और ओबीसी छात्रों को 700 रुपये देना पड़ेगा, SC ST वालों को 500, और जो है दिव्यांग वालों को 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगना है। अब आपको हम पूरी इसकी जानकारी बताते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। ये कब का लगेगा, ये पूरा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो था कि इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन मेन ग्रेजुएशन में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए मिनिमम। और SC ST और OBC विकलांग स्वतंत्रता सेनानी के छात्रों को इसमें छूट दी गई है 5% की। यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर EWS में आते हैं, तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और आप अन्य कैटेगरी में हैं तो आप जो है 5% आपको छूट, यानी 45% आपको होना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयु के बारे में दिया गया है उसी नोटिफिकेशन में। 1 जुलाई को आप 18 वर्ष के कम से कम पूरे हों, और अधिक से अधिक 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष से ज़्यादा की उम्र आपकी नहीं होना चाहिए। उसी में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ी वर्ग के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी उनका 40 वर्ष तक मैक्सिमम मान्य होगा। बाकी मिनिमम जो है 18 वर्ष सभी के लिए है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन में निवास प्रमाण पत्र के बारे में क्लियरली दिया गया है कि जो है प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में गृह जनपद का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश तिथि तक जारी किया गया निवास, यानी जब जिस तारीख तक आप प्रवेश लेना चाहते हैं तब तक में आपका निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। लेकिन जो है आपको हर समस्या से बचने के लिए आपको ये सब सर्टिफिकेट्स वगैरह पहले ही बनवा लेना है, इंतजार नहीं करना कि हाँ ठीक है बाद में करवा लेंगे। तो आपको OBC, डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट, EWS, ये सब जो है रजिस्ट्रेशन करने से पहले पहले जल्द से जल्द बनवा लेना है। क्योंकि मोस्टली आप समझ लीजिए कि अभी फुल नोटिफिकेशन तो इसका नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन जब फुल आएगा तो ज़्यादा परसेंट चांसेस ये हैं कि 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट वो मांगेगा। तो जिसका पुराना है वो भी तुरंत आवेदन करवा दें, क्योंकि कम से कम 5 दिन 4 दिन लग ही जाता है बनने में। अब इसके बाद जो है, अब फीस के बारे में बात करते हैं कि काउंसलिंग में क्या इसकी फीस लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंसलिंग करेंगे आप, तो सबसे पहले आप काउंसलिंग करने के लिए आपको 5,000 रुपये फर्स्ट टाइम जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो आपको 5,000 रुपये और जमा करना पड़ेगा, यानी 5,000 एक बार, 5,000 दो बार, टोटल 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। और इसमें दूसरा चीज़ ये भी दिया गया है कि आप जो है अगर एक बार 5,000 जमा करने के बाद आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो 5,000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो वो 5,000 रुपये आपको रिटर्न नहीं होंगे। उसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए मान लीजिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको 5,000 रुपये फिर से देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, जो आपको फीस मैंने पहले ही बता दिया कि सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए 500, और विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपये। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है जो नॉन रिफंडेबल होगी, ये रिटर्न नहीं होगा। अब टोटल फीस की मैं बात करूं कि जो है कितना खर्च आता है कोर्स करने के लिए,
तो इसमें जो है अगर आपको जो है डैट मिल जाता है यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको इसमें टोटल 1 साल का 10,200 रुपए फीस जमा करना होता है। दोनों साल का यानी 10,200 इसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया है। और यदि आप किसी निजी संस्थान से करना चाहते हो, निजी संस्थान की जो है फिक्स फीस है 41,000 यानी 41,000 रुपए आपको पर ईयर देना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और काउंसलिंग से संबंधित या फिर रजिस्ट्रेशन का जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो भी और भी जानकारी होंगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।